Welcome back, dear students. The Tale of Custard the Dragon क्लास 10th के सेकेंड पार्ट वीडियो में आपका स्वागत है. In part 1 we saw how brave everyone claimed to be. Now in this part, that is part 2, we are going to put that bravery to the test. तो इस पार्ट 2 में हम जो कैरेक्टर्स हैं इस पोएम के उनकी ब्रेवरी के टेस्ट के बारे में बात करेंगे. द मूड ऑफ द पोएम इज़ अबाउट टू शिफ्ट इंस्टेंटली. अब देखिए मूड शिफ्ट होने वाला है. वी मूव फ्रॉम अ पीसफुल लिटिल वाइट हाउस टू द सीन ऑफ टेरर. अभी सब पीसफुली रह रहे हैं और उसके बाद एक टेरर आने वाला है. सो वॉच क्लोजली हाउ द ब्रेव एनिमल्स इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड react when the real threat, a pirate, climbs through the window. And keep your eye on Custard. The poet uses strong imagery here describing the pirate with guns and a wooden leg. So let's see who really has the courage when it counts. Here is the stanza 6. Belinda giggles till she shook the house, and Blink said wake, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है गिगल्ड, वीक. गिगल्ड का मतलब होता है ज़ोर से हंसना एंड वेक इज़ द साउंड मेड बाय द माउस. बेलिंडा जो है वो अपने घर में खूब ज़ोर से हंस रही है और इतने ज़ोर से हंस रही है कि घर में इको हो रहा है. तो उससे घर जब इको होता है तो ऐसा लग रहा है हिल रहा है. एंड ब्लिंक जो है माउस, उसने भी एक आवाज़ निकाली. इंक एंड मस्टर्ड जो है वो रूड वे में कस्टर्ड से एज पूछ रहे हैं और कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो अपने लिए केज में जगह ढूंढ रहा है. तो अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस वही है, AABB, हाउस, माउस, रेज, केज. एंड फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया. ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में कोई भी साउंड होता है. यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट, जैसे गिगल्ड, वेक. एंड रेपिटिशन है कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. ये लाइन पूरी पोएम में कई बार रिपीट हुई है. अभी आप इस स्टेंजा में खाली देख रहे हैं, पर अगर आप ओवरऑल पोएम अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये लाइन कई बार रिपीट हुई है, इसलिए रेपिटिशन यहाँ पे है. नाउ स्टेंजा 7. Suddenly they heard a nasty sound. Nasty मतलब अनप्लेजेंट. अचानक ही उन्हें एक अनप्लेजेंट बैड नॉइज सुनाई देता है. एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. मस्टर्ड जो डॉग था उसने वो गुर्राया, वैसी आवाज़ निकाली और चारों तरफ सब देखने लग गए. म्याउच क्राइड इंक. इंक किटन जो है वो म्याऊ करती है और बेलिंडा जो है वो ओह करके चिल्लाती है. फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट है. पायरेट समुद्री डाकुओं को कहते हैं. क्लाइंबिंग इन द विंडा. अब ये विंडा का मतलब है विंडो, लेकिन साउंड म्यूज़िकल इफ़ेक्ट देने के लिए बेलिंडा और विंडा ऐसे किया गया है. तो इस तरह का लाइसेंस होता है, मिल जाता है, पोइट्री में कर सकते हैं. तो अचानक एक तेज़ आवाज़ होती है, नेस्टी मतलब अनप्लेजेंट साउंड आता है. तो मस्टर्ड डॉग जो है वो ग्राउल गुर्राता है, चारों तरफ देखते हैं. इंक जो किचन है वो भी म्यों की आवाज़ निकालती है और बेलिंडा ओह करती है, क्योंकि वहाँ पे एक समुद्री डाकू जो है विंडो के थ्रू क्लाइंब करके आ जाता है. लिटरेरी डिवाइसेस वही हैं, राइम स्कीम सेम है, साउंड, राउंड, बेलिंडा, विंडा. कॉन्सोनेंट्स, द यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. सडनली दे हर्ड. जब स्टार्टिंग में इस तरह से जब होता है कॉन्सोनेंट साउंड सेम वर्ड से, तो कॉन्सोनेंट्स होता है. ओनोमेटोपोइया वही, यूजेस ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट, जैसे ग्राउल्ड, म्याउच, ओह, ये सारे साउंड हैं. पोइटिक लाइसेंस मतलब वही मैंने आपको बताया कि विंडो इज़ रिटन एज विंडा टू क्रिएट राइम स्कीम. तो इतनी लिबर्टी पोएम में होती है. राइम स्कीम बनाने के लिए हम ऐसे वर्ड बना लेते हैं, अदरवाइज विंडा ऐसा कोई वर्ड नहीं है. स्टेंजा 8. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ a cutlass bright.
His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. यहाँ पे पायरेट का डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है कि एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में पिस्टल लिया हुआ है और उसने दांतों से दबाया हुआ है एक और मतलब जो कह सकते हैं हथियार, एक कर्व्ड ब्लेड जैसा सोड, स्मॉल सोड कह सकते हैं आप, वो दबाया हुआ है. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी है काले रंग की. वन लेग वॉज वुड, और उसका एक जो पैर है वो लकड़ी का है. तो यहाँ ये क्लियर होता है कि जो पायरेट है वो डिसेबल्ड पर्सन है. इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड, लेकिन ये भी पता लग रहा है कि पायरेट कोई अच्छे इरादे से नहीं आया है. पिस्टल आपको पता है हैंड गन को बोलते हैं. कटलेस, इट इज़ अ शॉर्ट सोर्ड विद कर्व्ड ब्लेड, ये देख सकते हैं आप, कर्व ब्लेड हाथ में उसके है. राइम स्कीम वही है AABB, जैसे राइट, ब्राइट, वुड, गुड. एलिट्रेशन, बेयर्ड वॉज ब्लैक, ब साउंड, ही हेल्ड, ह साउंड, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं, तो इसलिए एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है. देखिए फिगर ऑफ स्पीच हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादातर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन उसी पे पूछे जाते हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें भी ये पूछा जाता है. तो आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया है. इमेजरी, एन इमेज इज़ क्रिएटेड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ पायरेट. जैसे अभी ये स्टैंजा में पायरेट का डिस्क्रिप्शन है, तो आपके मन में, मैंने तो यहाँ फ़ोटो एक मुझे जो मिला लगाया है, पर आप उस हिसाब से एक इमेज अपने मन में क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन. स्टैंजा 9. बेलिंडा पेल्ड and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the house and little mouse blinked strategically mouse hold. डिफ़िकल्ट वर्ड देखिए. पेल्ड मतलब टर्न येलो ड्यू टू फियर, डर के मारे पीला पड़ जाना. येल्प एक छोटा सा क्राई है जो मस्टर्ड डॉग निकालता है. ट्रिकल्ड यहाँ पे रन, दौड़ जाना, भाग जाना. स्ट्रैटेजिकली प्लान वे में. माउस होल्ड मतलब कि माउस जो है वो बिल में चला गया है, जहाँ पे माउस रहता है उसको होल, तो माउस होल्ड मतलब माउस ऑलरेडी होल में है. अब देखिए जैसे ही वो पायरेट एंटर करता है, बेलिंडा डर के मारे पीली पड़ जाती है और चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प. मस्टर्ड जो है टेरिफाइड येल्प मतलब डरी हुई आवाज़ निकाल के भाग जाता है. इंक ट्रिकल डाउन, ट्रिकल का मतलब वो भी दौड़ जाता, इंक भी अपना हाउस होल्ड में बिल्ली चली जाती है. और जो ब्लिंक माउस है वो जैसे कि उसने पहले ही प्लान किया रहा होगा कि जब कुछ होगा तो मैं अपने बिल में चला जाऊंगा, वो भी बिल में चला जाता है. राइम स्कीम AABB, हेल्प, येल्प, हाउस होल्ड, माउस होल्ड. ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक और फिगर ऑफ स्पीच है कि मतलब उसमें ट्रांसफ़र किया, जो जहाँ जो चीज़ होती है वहाँ से दूसरी तरफ. तो टेरिफाइड येल्प जो है एक तो आवाज़ भी निकाल रहा है और टेरिफाइड है, तो टेरिफाइड येल्प नहीं होता, टेरिफाइड पर्सन होता है, पर येल्प मतलब उसकी जो आवाज़ है वो टेरिफाइड है. तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, मतलब कि टेरिफाइड पर्सन लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मस्टर्ड की आवाज़ को एज ए उसमें येल्प का मतलब होता है शार्प क्राई, तो टेरिफाइड क्राई को टेरिफाइड बताया है, तो इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट ऐसे जगह पे होता है. हेल्प हेल्प रेपिटिशन. और पोइटिक लाइसेंस में जैसा पहले था बेलिंडा को विंडा से किया, तो यहाँ हाउस होल्ड को माउस होल्ड कर दिया है. तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच याद रखिए. पोइटिक लाइसेंस वगैरह काफ़ी है इसमें. स्टैंजा 10. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. लेकिन सब तो भाग गए, अब बचता है कस्टर्ड द ड्रैगन. कस्टर्ड जो है जैसा कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर उसका होता है, वो गुर्राता है लाइक एन इंजन, इंजन की जैसे आवाज़ आती है उस तरह से वो जंप किया और गुर्राने लगा. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन. और अपनी जो टेल है उसको इस तरह से क्लैश्ड का मतलब होता है कि हिलाना, जैसे कि प्रिजन में डंजियन मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, तो उस तरह से जैसे कि वो वहाँ हो और अपनी पूंछ को हिलाता है. विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्वर्म. क्लैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट. विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वेरम मतलब कि एक कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे उस पर गिर जाए तो उस तरह से एक साउंड निकालता है.
ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म। वो पायरेट की तरफ ऐसे जाता है जैसे कि रॉबिन बर्ड एक कीड़े को खाने के लिए जाती है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड देखिए, स्नॉटिंग का मतलब होता है सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू वन्स नोज। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग भी दी हुई है मैंने। डंजियन जो है अंडरग्राउंड प्रिजन, क्लैटर क्लैंक साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। उसने अपनी टेल को इसी तरह से हिलाया जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ गिर जाती है। जैंगलिंग स्क्वेरम, साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग। तो जब उसने अपनी टेल को ऐसे किया जैसे लगा कोई बहुत बड़ी चीज़ गिरी है और जैसे आवाज़ आती है उस तरह से आवाज़ आई। राइम स्कीम AABB, इंजन डंजियन स्क्वेरम वॉर्म। सिमिली, साउंड ऑफ डंजियन इज ड्रैगन इज कंपेयर्ड विद द साउंड ऑफ इंजन। मतलब कि वो ऐसे स्नॉट किया जैसे कि इंजन। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंजियन। उसने अपनी जो पूंछ, ड्रैगन ने जो अटैक किया है पायरेट पे, वो उसको कंपेयर किया गया है रॉबिन बर्ड से भी, और उसकी टेल को आयरन इन ए डंजियन से। तो देखिए बहुत सारे सिमिलीज हैं इसमें। फिर ओनोमेटोपोइया है जिसमें कि क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ये सब साउंड रिलेटेड वर्ड हैं। जो भी साउंड रिलेटेड वर्ड है वही फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया हो जाता है। इमेजरी है कि जो उसका एक्शन है, अगर आप उसे इमेजिन करें तो एक इमेज क्रिएट होती है। ड्रैगन इज एक्सप्रेस्ड इन अ वे टू मेक एन इमेज इन आवर माइंड। ड्रैगन के बिहेवियर से एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो रही है। स्टैंजा 11, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। पायरेट जो है वो जो है बेलिंडा, ड्रैगन से यहाँ मतलब है जो ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन है उसकी बात हो रही है। पायरेट जो है, गेप्ड का मतलब होता है कि मुंह खोलना। स्टेयर्ड विद माउथ वाइड ओपन एट बेलिंडाज ड्रैगन, उसकी तरफ मुंह खोलते हुए जाता है। एंड गर्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और वो क्या करता है कि उसने अपने पॉकेट में कुछ ड्रिंक या ऐसा रखा था और निकाल के गल्प किया, स्वेलो किया, कि उसको 2 बार डराने के लिए कि अब वो, क्योंकि ड्रैगन को देख के वो डर गया था और ड्रैगन से सामना करने के लिए उसने ड्रिंक का 2-3 सिप जो भी लिया है बॉटल से निकाला पॉकेट से और लिया, और उसके बाद हिम्मत जुटाने के लिए वो ये करता है। इसके बाद ही फायर 2 बुलेट्स, 2 गोली उसने चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो मिस हो गया। ड्रैगन के पास, ड्रैगन के को की तरफ उसने 2 गोली चलाई लेकिन ड्रैगन की तरफ नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी, और जब ड्रैगन गुस्सा गया और उसने पायरेट को खा लिया। गॉबल्ड मतलब स्वेलोड, जल्दी उसको खा गया। नाउ पायरेट इज डेड। अब डिफिकल्ट वर्ड में गेप्ड, स्टेयर्ड विद माउथ वाइड ओपन, गल्प स्वेलो करना, ग्रॉग अ ड्रिंक, इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक देखिए, एंड ही गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मीन्स अ काइंड ऑफ कंटेनर इन विच दैट ग्रॉग वॉज केप्ट, स्टोर्ड। गॉबल्ड स्वेलो कर जाना, गल्प मतलब भी और गॉबल्ड मतलब बड़े उस क्वांटिटी में उसने पायरेट को खा लिया। राइम स्कीम भी वही है, ड्रैगन, फ्लैगन, हिट, बिट। एलिट्रेशन, गल्प्ड सम ग्रॉग, ग साउंड। इमेजरी, दे हैव शोन द रिएक्शन एंड एक्शन मेड बाय द पायरेट ऑन सीइंग द ड्रैगन। दोनों जब एक दूसरे से सामना कर रहे हैं, वो फायर कर रहा है बुलेट, ये सारी चीज़ें एक इमेज क्रिएट कर रही हैं। स्टैंजा 12, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब व्हेन द पायरेट इज डेड, सब बाहर आ गए कैरेक्टर्स। बेलिंडा जो है उसने कस्टर्ड द ड्रैगन को एम्ब्रेस किया, गले से लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड डॉग उसे चूमने लगा, प्यार करने लगा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई पायरेट के मरने पे शोक नहीं मना रहा है। मॉर्न मतलब शोक मनाना, किसी को बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि वो हार्म करने आया था और मर गया, सब बच गए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, इंक और ब्लिंक दोनों डिलाइटेड थे, गैरेट मतलब डांस करने लगे। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने मीनिंग बता दी। एम्ब्रेस्ड हग करना, मॉर्न मतलब शोक मनाना, विक्टिम सफरर, ग्ली डिलाइट, गैरेट डांस। लिटरेरी डिवाइसेस भी वही है, हिम विक्टिम, गैरेट पायरेट। एलिट्रेशन, ग्ली विद गैरेट, ग साउंड। एजोनेंस, यूज ऑफ वोवल साउंड भी है, नो वन मॉर्न,
ओ साउंड जो है, एंड इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड, यहाँ पे ई साउंड जो आ रहा है। फिर 8 द पायरेट, यहाँ पे अ साउंड रिपीटेड है, तो एसोनेंस है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। देखिए अभी तो सब खुश हो गए, सब थैंकफुल हो गए कस्टर्ड द ड्रैगन के, लेकिन फिर वापस शुरू हो गए। I would have been twice as brave if I had not been flustered. Flustered का मतलब होता है confused. Mustard यहाँ कहने लगा कि मैं तो 2-3 गुना ब्रेव हो जाता, ब्रेव हूँ, अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। इसी तरह इंक भी बोला, ब्लिंक ने भी बात करी। वी वुड हैव बीन 3 times, वो दोनों कहने लगे कि हम तो 3 गुना बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। कस्टर्ड ने कहा कि मैं सहमत हूँ, तुम सब जो हो मेरे से बहादुर हो। वर्ड मीनिंग फ्लस्टर मतलब कंफ्यूज्ड या अपसेट। लिटरेरी डिवाइसेस AABB, मस्टर्ड, फ्लस्टर्ड, ब्लिंक, इंक, एग्री, मी। 14th stanza, Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse. अब ये स्टार्टिंग का वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि अब फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। बेलिंडा अपने घर में रह रही है ब्लैक किटन के साथ, ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ एंड रेड वैगन, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल। अब फिर वही उनके क्लेम ट्रेड्स बताए जा रहे हैं कि इंक ब्लिंक जो है लॉयन को चेस कर सकते हैं, बेलिंडा जो है वो बेयर्स, ग्रुप ऑफ बेयर्स इतनी बहादुर है, मस्टर्ड भी टाइगर इतना है, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। देखिए ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है जो मैंने आपको बताया था, तो रेपिटिशन, रेफ्रेन भी आप कर सकते हैं। रेफ्रेन में रियलियो ट्रूलियो भी है और रेपिटिशन में ये स्टैंजा को पूरा रिपीट किया गया। स्टार्टिंग में भी यही था, एंड में भी यही है। अब हम मैसेज देखते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडन नैश इज़ अ ह्यूमरस बैलेड। ये एक ह्यूमरस हंसाने वाली नरेटिव पोएम है। दैट ट्रू ब्रेवरी इज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्शन नॉट बोस्ट, जो ये बताती है कि जो सच्ची बहादुरी है वो एक्शन से पता चलती है, बोलने से नहीं। It highlights that quite timid looking individuals may show immense courage during crisis. ये हाईलाइट करती है कि जो इंडिविजुअल्स जो कमज़ोर दिखने वाले होते हैं वो भी मुसीबत के समय अपनी ब्रेवरी दिखा सकते हैं। While the loud and boastful may flee, लेकिन जो ताकतवर और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी बात बहादुरी की करते हैं वो भाग सकते हैं, जैसा कि इस पोएम में था। The poem challenges superficial judgment and celebrates unexpected heroism. ये पोएम जो है सुपरफिशियल जजमेंट को चैलेंज देती है, मतलब कि जो लोग बोस्ट करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेव हों, इस पे चैलेंज कर रही है। एंड सेलिब्रेट अनएक्सपेक्टेड हीरोइज्म, और जहाँ से बहादुरी की उम्मीद नहीं होती है वहाँ बहादुरी दिख जाती है। क्रिटिकल रिव्यू इसका है कि नैश ने एक आयरनी यूज़ किया है। व्हेन बोस्टफुल पेट्स भाग जाते हैं एंड देन लेटर मॉक कस्टर्ड फॉर हिज कावर्डिस, जो कि हमेशा अपनी कायरता के लिए जाना जाता था, उन लोगों को बचाता है, बहादुरी दिखा देता है। तो इस तरह से ये एक व्यंग है उन लोगों के ऊपर जो दिखने में बड़े होते हैं पर एक्ट बहुत छोटा करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आप पोएम को मैंने अच्छे से समझाया है, आप उसे देखिए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड में जैसा कि मैंने बताया कि कई बार पोइटिक डिवाइसेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सैम्पल्स मैंने दिए हैं, एक दिया है, उसी तरह लॉन्ग में जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा है वो मैंने डाला है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द टेल। डिड यू नोटिस द आयरनी इन द कंक्लूजन? द मोमेंट डेंजर वॉज ओवर, द ब्रेव पेट्स mustard, ink and blink. Immediately they started making excuses. They said, I would have been twice as brave if I had not been confused. Instead of arguing, Custard agreed with them. That is the poet's final message. यहीं पे message है. True heroes don't need to brag. Custard is content knowing that he saved everyone, even if
he still wants his nice, safe cage. So, the poem ends quietly where it began. If this poem analysis helped you, do subscribe. See you in the next video.